क्लास 7 सब्जेक्ट जियोग्राफी। आज हमारा टॉपिक है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। इससे पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे और आप मजीद ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हो तो हमारी चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। Let's start today's topic, that is soil erosion and conservation. सबसे पहले हम जानेंगे what is soil, यानी soil किसे कहते हैं। Soil is the uppermost layer of the earth. It supports plants which provide food to all living things on this planet. Soil erosion. Natural forces like wind, rain, and running water help in soil formation, but they can harm the soil as well. Soil erosion की वजह से जमीन की क्या हालत हो चुकी है। 4 पिक्चर्स मैंने लगाई हैं अलग अलग तरीकों की। यह भी है सॉइल इरोजन। कहीं पानी की वजह से, नदी नालों की वजह से जमीन बह गई है, तो कहीं हवा से भी जमीन बह सकती है। इसे बेहतर समझने के लिए मैंने एक एनिमेशन बनाई है। एनिमेशन के जरिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि सॉइल इरोजन कैसे होती है। Some activity to understand how does soil erosion takes place. इसके लिए एक्टिविटी नंबर 1 हम करेंगे। पहले हम एक पहाड़ और नदी का मॉडल दिखाते हैं। पहाड़ के ऊपर पानी फेरिए। आप देख सकते हो कि पानी के साथ मिट्टी की ऊपरी तह बह गई और समंदर में पहुंच गई। इस प्रोसेस को सिलेटिंग कहते हैं और इस वजह से फर्टाइल सॉइल मिट्टी के साथ बह जाती है और दरिया और समंदर में पहुंच जाती है, जिससे समुद्री लेवल ऊपर आ जाती है और बाज़ औक़ात और इस तरह सैलाबों का खतरा बढ़ जाता है। अब है एक्टिविटी नंबर 2, सॉइल इरोजन बाय एयर। हम कुछ रेत एक टेबल के ऊपर रखते हैं, इस पर फूंक मारते हैं। देखो क्या होता है। रेत हवा के साथ उड़ जाएगी और दूसरी जगह ढेर हो जाएगी। इस तरह जमीन की हवा के साथ उड़ जाना भी सॉइल इरोजन कहलाता है। तो पहले चलेगा ना म्यूजिक। नाउ वी हैव कॉजेज ऑफ सॉइल। आपने अभी समझा, देखा कि इसके कॉजेज क्या होते हैं, सॉइल इरोजन किस वजह से होती है। Various agents like wind, water, deforestation, overgrazing by cattle, etc. cause soil erosion. The various factors of soil erosion are, here you can see what are the various factors of soil erosion causes. Soil erosion caused by water. अभी मैंने वीडियो में एनिमेशन में दिखाया कि पानी की वजह से कैसे होता है, और फिर जमीन की यहाँ पे मैंने पिक्चर भी दिखाई है कि जमीन बह जाती है पानी की वजह से। सॉइल इरोजन काज्ड बाय विंड। इस वाली पिक्चर में आप देख सकते हो कि अगर सॉइल हवा से बह जाती है तो ये वाली सूरत बन सकती है। एंड डिफॉरेस्टेशन, यहाँ पर पिक्चर नंबर 3 में डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी सॉइल इरोजन होती है। यानी अगर डिफॉरेस्टेशन होगी तो सॉइल की जो पकड़ होती है, जो रूट्स पकड़ रखते हैं, मिट्टी को आपस में बांधे रखते हैं, अगर कटाव हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी, तो ये भी एक काज बनता है सॉइल इरोजन के लिए। नाउ इसके बाद अब हमें कंजर्वेशन ऑफ
सॉइल या सॉइल कंजर्वेशन यानी मिट्टी को हम किस तरह बहने से बचाएंगे, उसको हम सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। Prevention of soil erosion is also called conservation of soil. The soil erosion can be prevented by the following ways. यानी ये तरीके हैं जिससे हम सॉइल को बचा सकते हैं। मिट्टी के बहाव को किस तरह हम रोक सकेंगे। हम लकड़ी के 2 डब्बे लेते हैं और इन्हें मिट्टी के साथ बराबर मिकदार में मिट्टी इनमें भर देंगे और एक डब्बे में थोड़ा सा घास भी लगाएंगे, घास लगाएंगे। दोनों में बराबर पानी डालेंगे। अब थोड़ा दोनों डब्बों को टिल्ट करेंगे और पानी बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हो एक में जो पानी निकला वो जब हम पानी डालेंगे इन दोनों में तो इसमें से जो पानी निकला उसके साथ मिट्टी भी होगी और ये वाला पानी साफ होगा। इससे साफ जाहिर होता है कि जो प्लांट्स होते हैं ये मिट्टी को आपस में चिकड़े रखते हैं, बंद रखते हैं और इससे मिट्टी का बहाव। तो हम ये समझ पाए कि मिट्टी को अगर बचाना है तो सबसे जो अहम चीजें हैं वो क्या है, वो है हमें एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन एक काज था सॉइल इरोजन का, लेकिन एफॉरेस्टेशन उसका अपोजिट यानी नए नए पौधे लगाना, वो मैंने एनिमेशन के जरिए भी दिखाया है। तो पौधे लगाने से जमीन की इरोजन जो है वो कंजर्वेशन हो सकती है उस मिट्टी की। तो एफॉरेस्टेशन एक स्टेप है जो हम उठा सकते हैं, यानी नए नए पौधे लगा सकते हैं। टेरेस फार्मिंग यानी जो स्लोप वाला जमीन है उसमें छोटे छोटे मतलब प्लेन ये जो यानी उसको स्लोप में हम खेत नहीं बनाएंगे, उससे ज्यादा खतरा रहता है। प्लेन छोटे छोटे ये बनाएंगे, जैसे इस शक्ल में आपको दिखाई देता है इस पिक्चर में। तो इसका जो स्लोप है इसको हम कम कर पाएंगे, इसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। इससे भी जमीन के बहाव को रोका जा सकता है। एंड अनदर इज कवर क्रॉप्स, यानी ज्यादा से ज्यादा इस पर सब्जी उगाएंगे, इसको हम कवर क्रॉप्स भी कहते हैं, जिससे मिट्टी की ऊपर वाली तह आपस में बंद रहेगी और बहने से बच जाएगी। ये भी एक स्टेप है। एम्बैंकमेंट्स जो होते हैं समंदरों या दरियाओं के जो किनारे होते हैं उनको हम पुख्ता करेंगे, उन किनारों को। ये भी एक स्टेप हो सकता है जिससे हम सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं। ये था आज का जो हमारा लेसन था, ये इतना ही है कि सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। थैंक यू, फी अमानिल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे इस चैनल को। आइंदा आपको और भी एजुकेशनल वीडियोस इंशाल्लाह मिलेंगे। थैंक यू।